welcome back to my channel. How are you? Sorry, केम छो मजामा. So I hope you all are well. So आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिकॉज मैं इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं बना पा रही थी. बिकॉज इसके पीछे कुछ रीज़न था. लाइक सब एक साथ हो गया था. एंड लाइक मतलब कॉलेज व्लॉग्स रील्स एंड कॉलेज के असाइनमेंट्स एंड मतलब सब एक साथ हो गया था, जो कि मैंने कभी इतना सब एक साथ नहीं किया था एक्चुअली. मतलब मैं पहले जॉब और कॉलेज तो कर लेती थी. एंड उसके अलावा मुझे क्या लगता था कि बस मुझे सिर्फ घर से कॉलेज जाना है, कॉलेज का सब लेक्चर्स अटेंड करके अच्छे से. एंड फिर कॉलेज सॉरी जॉब पे जाना है. बस मेरा इतना ही था. एंड अब मैं ना मतलब अब मैं कॉलेज रील्स व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स मतलब सब बना कर रही थी. एंड ऊपर से मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स एग्ज़ाम्स एंड सब सर पे था. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना सब कैसे मैनेज करूँ. थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा था लेकिन इतना सब नहीं हो रहा. बिकॉज मैं ऐसा पहली बार कर रही थी कि मुझे ये सब 4-5 चीज़ें साथ में करनी पड़े. एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती हूँ ब्लॉग में. आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा. बट इट्स ओके. ठीक है ना, हो रहा है. एंड हॉनेस्टली गाइज मैं सच बोलूँ ना तो मुझे पहले ये लगता था कि ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत ईजी है. घर बैठे बैठे उन्होंने उठे और ऐसे कैमरा उठाया एंड बोल दिया, चालू कर दिया एंड ब्लॉग्स बनाया. फिर उनको ब्लॉग्स बनाया अच्छे से. एंड देन फिर 2-3 रील्स बनाई एंड उसे अपलोड कर दिया. बट जब खुद के ऊपर आता है ना तो दैट टाइम वी नो कि भाई कुछ भी चीज़ ईजी नहीं होती है. उसे हमें ईजी बनाना पड़ता है एंड अपनी लाइफ में उसको ईजी की तरह वे की तरह उसे मतलब बनाना पड़ता है एंड हैंडल करना पड़ता है सब कुछ. सो मुझे भी यही लगता था अब तक कि ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत ईजी होती है. बट नहीं, ब्लॉग्स बनाना देन उसको एडिट करना, उसमें जो कुछ क्लिप्स गलत होती हैं उसे एडिट करना एंड उसको हटाना. एंड जो डबल टाइम हो गया होता है उसे हटाना. एंड जब हम रील्स बनाते हैं तो रील्स में भी बहुत सारा मिस्टेक होता है. मतलब हम 2-3-4 बार रील्स उसे रिपीट कर देते हैं देन तब जाके वो रील्स एक बार अच्छे से बनती है. सो कोई भी चीज़ ईजी नहीं होती है. हमें उसे ईजी बनाना पड़ता है. एंड सो मेरे साथ भी यही हो रहा था. मुझे मतलब ये सब मैनेज तो नहीं हो रहा था. बट आई नो कि मुझे करना है. सो कैसे भी करना है, ऐसे या वैसे मतलब करना तो है ही. सो दिस इज़ द रीज़न. एंड जब मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया था ना तो मतलब दैट टाइम आई नो कि भाई एक रील के पीछे कितनी मेहनत होती है. एक रील के पीछे कितनी मेहनत होती है. मतलब जब हम एक रील्स बनाते हैं तो उसके पीछे ये स्टेप गलत हो गया, यहाँ सही नहीं था, यहाँ सही नहीं था. तो मतलब उसके पीछे हम जब उसको लगातार मैं जब उसको 3-4 बार बनाती थी तो अब सही बन जाता था. दैट टाइम आई नो कि भाई किसी कुछ भी ईजी नहीं होता है, उसे ईजी बनाना पड़ता है. एंड बस मेरे साथ भी यही हो रहा था. और इस बीच कॉलेज के असाइनमेंट्स जॉब एंड फिर एंड एग्ज़ाम्स मतलब सब एक साथ हो गया. तो मैंने कभी ये सब मैनेज किया ही नहीं था. मतलब मैंने 1-2 चीज़ की थी मतलब इतना 3-4 चीज़ें की ही नहीं थी. एंड जब अचानक से मैं करने लगी तो दैट टाइम आई फील वेरी डिफ़िकल्ट कि बस अब नहीं होगा, मुझे यहीं पे स्टॉप करना होगा. बट नेवर, स्टॉप तो मुझे करना ही नहीं था. एंड ब्लॉगिंग के टाइम पे मैं बहुत अटक जाती थी. मतलब बीच बीच में भूल जाती थी एंड बहुत अटकती थी कभी कभी एंड क्लियर बोल नहीं पाती थी. मतलब जिन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, मतलब पिछला ब्लॉग्स देखे होंगे 1-2 या 2-3 जो भी है, दैट टाइम यू नोटिस कि भाई ये अच्छे से बोल नहीं पा रही है एंड बहुत अटक रही है. तो हाँ, मैं अटक रही थी. मतलब अच्छे से क्लियर बोल नहीं पाती थी. भूल भी जाती थी कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, मतलब इसके बाद क्या बताना है, क्या बोलना है. तो मैं भूल जाती थी. एंड उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा. मतलब एक ना एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी. मुझे सब नहीं हो पाएगा. बट हॉनेस्टली बोलूँ तो फिर एक अंदर से मुझे एक आवाज़ आती थी कि नहीं, मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकती. मतलब मुझे करना ही है, ऐसे या वैसे कैसे भी मतलब मुझे करना ही है. सो आई विल डू दैट डेफिनेटली. एंड मैं कर लूँगी, मुझसे हो पाएगा, मैं मतलब हो जाएगा. सो यही यही थी मेरी
एंड सच बताऊँ तो मुझे इतने दिनों से लाइक 2-3 मतलब पिछले 3-4 दिनों से मुझे खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। लाइक मतलब मेरा कॉलेज सुबह हो जाता था 7 बजे से स्टार्ट एंड 12 तक रहता था समथिंग, एंड उसके लिए मुझे उठना पड़ता था समथिंग 5 एंड 5:30 का मुझे उठना पड़ता था, एंड रेडी होते होते 6 बज जाते थे, एंड 6 बजे मुझे निकलना पड़ता था बस के लिए। सो अगर मतलब 2-3 मिनट भी लेट हो गया तो डायरेक्ट बस आती थी 7 बजे, एंड 7 बजे तो फिर मतलब ज़्यादा लेट हो रहा था। लाइक मतलब मुझे 7 बजे वहाँ पहुँचना था। मतलब फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो 7 बजे स्टार्ट होता था, तो फिर 7 से लाइक वन वन आवर का एक एक लेक्चर होता था, एंड हम 12 तक चलता था, एंड कभी कभी तो लाइक मतलब 1 भी बज जाते थे। एंड उस बीच अगर कभी था वो लोग ने टाइम दे दिया तो खाना हो मतलब टिफ़िन हो जाता था, वरना अदरवाइज़ वो माय कॉलेज मतलब मेरे कॉलेज में सेमिनार लग देते थे, सेमिनार रख देते थे, एंड वो लोग लाइक ऐसा बोलते थे मतलब सेमिनार अटेंड करना कंपलसरी है, एंड जिन्होंने नहीं अटेंड किया उनका हम अटेंडेंस नहीं देंगे, एंड अटेंडेंस इशू वो लोग ने बना दिया था। मतलब अटेंडेंस इशू इतना बना दिया था कि लाइक हम तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, इंटरनल्स नहीं देने देंगे, इंटरनल्स के मार्क्स नहीं देंगे, एंड हम तुम्हें क्लास में मेरे लेक्चर मतलब जिन्होंने भी अटेंड नहीं किए हैं हम लोग उन्हें भी नहीं अटेंड बैठने देंगे। सो तुम्हें सेम अटेंड किए हैं मतलब जिन्होंने मतलब लाइक लेक्चर्स अटेंड किए हैं इतने दिनों से, हम उससे भी एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, तुम्हें सेमिनार अटेंड करना ही पड़ेगा, तो अदरवाइज हम तुम्हें इंटरनल्स भी नहीं देने देंगे। सो दैट टाइम आई थिंक कि भाई ये क्या हो रहा है, लाइक मतलब हर एक चीज़ इतनी ये लोग सीरियस ले रहे हैं कि लाइक स्टूडेंट्स को 2-3 मिनट्स भी नहीं दे रहे हैं। सो फिर वहाँ जो 12 बजे मेरा कॉलेज ख़त्म होता था, लाइक कभी कभी तो 12:30-1 o'clock तक वो लोग लेक्चर्स ले लेते थे, एंड उसके बाद मुझे जाना था जॉब पे, मतलब वहाँ से मैं डायरेक्ट जॉब पे जाती थी, घर पे नहीं आती थी उस बीच में। तो जॉब पे जाने के बाद मुझे मतलब लाइक मेरा जॉब का टाइमिंग था, मतलब कितने आवर्स मुझे करने होते थे, लाइक 6 to 7 आवर्स वहाँ भी करने होते थे। तो इतने आवर्स करने के बाद मैं घर पे आती थी, मतलब आप लोग सोचो कि कोई मतलब आई नो मैं नहीं, बहुत से लोग कर रहे होते थे। मतलब मेरी करंट लाइफ में अभी ये चल रहा था कि लाइक सुबह मैं 5 बजे से उठती थी, एंड रात को 7 बजे तो मेरा जॉब का टाइमिंग था, मतलब वहाँ से मुझे 7 o'clock तक या कभी कभी 7:30 भी हो जाते थे, मुझे वहाँ तक इतने देर तक रुकना था, एंड देन उसके बाद फिर घर आती थी मैं। तो लाइक मुझे घर आते आते 8 या फिर 8:30 बज ही जाती थी, एंड उसके बाद मुझे लाइक मतलब घर का सारा काम एंड मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स, मतलब असाइनमेंट्स वो लोग ने इतने भर भर के दिए थे ना कि व्हाट आई टेल, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में। लाइक इतने वो लोग ने असाइनमेंट्स ये दिए थे, एंड ऑनलाइन टेस्ट एंड फिर क्या बोलते बुक कंप्लीट करो, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, हर एक चीज़ वो लोग ने इतनी सीरियसली ले ली थी ना, मतलब ठीक है क्या ही बोल सकते हैं। सो फिर उसके बाद घर आने के बाद मुझे घर का काम रहता था, हाँ, एंड ये सब रहता था, एंड फिर थोड़ी सी स्टडी रहती थी, मुझे रील्स एंड ब्लॉग्स मतलब ये सब में मुझे इंटरेस्ट था, तो वो इसलिए तो मैंने ये सब स्टार्ट किया। सो इसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता था, लाइक इसके लिए भी मुझे टाइम बहुत मतलब ऐसे गिन चुन के टाइम निकालना पड़ता था कि हाँ ठीक है इतने टाइम में मैं ये बनाऊँगी, एंड उसके बाद मैं अपनी स्टडी करूँगी, एंड फिर वो सब ये सब करने के बाद ना लाइक थोड़ा सा टाइम मिलता था तो तभी मैं खाना खाती थी, मतलब सुबह से 5 बजे से मेरा बाहर निकलना चालू हो जाता था, एंड उसके बाद मतलब रात को 8 या 9 बजे मतलब मैं खाना खाती थी। सो ऐसा नहीं है कि मैं टिफ़िन नहीं लेके जाती थी, टिफ़िन भी लेके जाती थी, बट उस बीच टाइम नहीं मिलता था मुझे कि लाइक मैं ये हाँ ठीक है मुझे इतना टाइम मिल गया, मुझे मतलब 5 मिनट भी कोई दे देता था ना या फिर मिल जाता था तो उसमें भी चलता था, लाइक उसमें भी मैं खाना खा लेती थी, बट इतना भी टाइम वो लोग नहीं दे रहे थे। एंड बिकॉज अभी मतलब ये ही पिछले वीक में लाइक 1-2 वीक से ऐसा वो लोग ने चालू किया था, एंड नेक्स्ट मंथ में तो मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी थी अभी से, मतलब लाइक एक दिन पहले से कैसे स्टार्ट करते हैं, एंड एक दिन के बाद लाइक जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसके पहले हम पढ़ते हैं, एंड उस दिन एग्ज़ाम देते हैं। सो लाइक मैं ऐसा नहीं कर पाती थी, मतलब अगर मैं ऐसा करती थी ना लाइक तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठती थी दैट टाइम आई फॉरगेट एवरीथिंग, मतलब ये क्वेश्चन है क्या, मतलब सच में ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस का है क्या। तो ये भी एक क्या ही बोलूँ, मतलब ये भी एक मुश्किल थी। तो इसलिए मुझे दो मतलब
एक दो हफ्ते पहले भी मैं प्रिपरेशन कर लेती थी ना, तो ओके हो जाता था, इतना इतना हार्ड भी नहीं था। सो वो एक मतलब मुझे वो एक दो वीक भी निकालने पड़ते थे, एंड अकाउंट्स वो सब सारा करना पड़ता था। सो मेरे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन चल ही रही थी। एंड उसके बाद मैं बोलूँ तो मुझे लाइक मतलब अभी कॉलेज में 2-3 दिनों से लाइक कंप्यूटर मतलब ठीक है, कॉलेज की बात छोड़ते हैं आप। एंड फिर आते हैं ब्लॉग्स पे, तो लाइक यही रीज़न था कि मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। एंड रील्स तो थी ठीक है, फिर भी एक मतलब आधा या 1 घंटे में एक दो रील्स बन जाती थी, मतलब लाइक मेरा 2-3 बार बनाने के बाद जाके अच्छी बनती थी लाइक। एंड दैट टाइम मतलब उस टाइम आई फील दैट टाइम आई फील कि ठीक है, अभी हो जाएगा, कर लूँगी मैं। जब रील्स बनाती थी तो लाइक मुझे लगता था कि ये नहीं, ये ब्लर है, इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें मैंने हाथ ऐसा किया, इसमें मैंने हाथ वैसा किया है। सो मतलब ऐसा करते करते मैं 3-4 बार जाके बनाती थी एक ही सॉन्ग या उस पर। दैट टाइम उस मतलब जाके सही बनती थी वो रील। एंड कॉलेज की प्रिपरेशन मतलब ये सब के बीच में यही रीज़न था कि मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। एंड सीरियसली बोलूँ तो मतलब ऐसे चलते चलते भी मैं मतलब जैसे कैसे लोग बाहर जाते घूमने जाते तो व्लॉग्स बनाते, मैं मतलब ऐसा व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी लाइक। मतलब मुझे ऐसा मतलब मैंने अभी अभी स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, कोई क्या बोलेगा। अ, ये सब भी मुझे फ़ील आता था लाइक मतलब ठीक है, जिसे जो बोलना है वो बोले, ये मेरी लाइफ है। आई विल टेक डिसीजन कि मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड जिसे जो सोचना है वो सोचे, आई डोंट केयर। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सच में। एंड फिर मैंने खुद से कहा कि भाई हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा मतलब मैं गिव अप नहीं करूँगी, गिव अप नहीं करूँगी तो लाइक हो ही जाएगा। मतलब मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मतलब बहुत कम आ रहे थे। सो पहले मतलब आते थे ठीक है, 200-300 एटलीस्ट ठीक है, वो भी आते थे। अब वो भी नहीं आ रहे थे लाइक मतलब 2-3 एंड समथिंग 20-50 व्यूज़ आ रहे थे, एंड फिर स्टॉप हो जा रहा था वहीं पे। सो आई फील वेरी सैड। मतलब फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ये ब्लॉग शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं डालने में, कुछ भी नहीं करूँगी। बट फिर अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं, ऐसे तो गिव अप नहीं करना है। लाइक मतलब मैं स्टॉप नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू अपना करते रहूँगी, एंड शायद आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ये भी हो जाएगा। एंड जिसने ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। एंड सीरियसली मैं बोलूँ तो मतलब इसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ा था। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना प्लीज़। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग कैसा बन रहा है। लाइक मतलब ठीक है, मैं इसमें अच्छे से बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही हूँ, या फिर भी मैं अटक रही हूँ। एंड आप लोगों को किस मतलब मेरा नेक्स्ट व्लॉग किस बारे में चाहिए, एंड मुझे वो बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट करके। सो आई विल ट्राई टू मेक दिस, मेक व्हाट यू वांट फॉर मी, सॉरी फ्रॉम मी। सो बस आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड गाइस अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना प्लीज़। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मतलब आप लोगों को ये व्लॉग मेरा कैसा लगा। एंड अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द टिल एंड, एंड फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच गाइस। एंड सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड वी विल मतलब सी यू सून। सो ठीक है, लव यू ऑल, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।